फ्रेंड्स, सम्मानित मित्रों, आज हम लोग इंडियन पीनल कोड का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन 108 दुष्प्रेरक के संबंध में बात करेंगे। दुष्प्रेरक के संबंध में विधि जो है कुछ प्राविधान प्रस्तुत करती है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आपको याद होगा पिछले सेगमेंट में दुष्प्रेरण के संबंध में हम लोगों ने वार्ता की थी। दुष्प्रेरण का अपराध किस तरीके से कमिट किया जाता है। पहला उकसाहट के द्वारा, दूसरा षड्यंत्र के द्वारा और तीसरा इंटेंशनल एड के द्वारा, सहायता के द्वारा। ये दुष्प्रेरण का अपराध कमिट होने के लिए जो तरीके हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले सेगमेंट में, और आज हम लोग दुष्प्रेरक की बात करते हैं। वो दुष्प्रेरक जो खराब नीयत से प्रेरणा देता है, इटसेल्फ दुष्प्रेरक क्या चीज होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे मित्र। दुष्प्रेरक जैसा शब्द से ही ऐसा इंगित होता है कि जो खराब प्रेरणा दे वह दुष्प्रेरक है, लेकिन कानून की नजर में दुष्प्रेरक किस प्रकार निर्धारित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है, जरा हम लोग इस चीज को सुने और आगे बढ़ें। दुष्प्रेरक के संबंध में कानून ये कहता है कि वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य विधि द्वारा समर्थ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उसी ज्ञान या आशय से किया जाता जो दुष्प्रेरण का है तो अपराध होता। ये दुष्प्रेरक की परिभाषा कानून ने दी मित्र। और दुष्प्रेरण में, दुष्प्रेरक के अपराध में, दुष्प्रेरण का अपराध तभी कमिट होगा जब जो है दुष्प्रेरक की सुनिश्चितीकरण हो जाएगा। एक्चुअली दुष्प्रेरण ये जो अपराध है दुष्प्रेरक का 108 जो है सब्सटेंटिव एक क्राइम है इटसेल्फ। ये प्रिंसिपल ऑफेंडर जिसको वह दुष्प्रेरित कर रहा है वो एक्ट अपन करे न करे, उसके किसी कार्य से दुष्प्रेरक का अपराध जो है डिस्टिंग्विश्ड है। अगर दुष्प्रेरक अपना काम कर दिया, अपराध हो न हो, उसके बताए हुए तरीके से हो गया, नहीं हुआ, तब भी जो है दुष्प्रेरक दायी होगा। हमारी विधायिका ने इतनी कड़ी कसौटी पर कसी हुई ये विधियां निर्मित की है कि कोई भी सातिर अपराधी जो दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है किसी सूरत में वो बच नहीं सकता। और इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट देखा जाए मित्र, यह है अवैध लोप। लोप उस कार्य को कहते हैं जिस कार्य को करने के लिए हम विधि द्वारा, कानून द्वारा आबद्ध हैं। कानून हम पर जो है ओब्लिगेशन आरोपित करता है, आभार है कि हमें उस कार्य को करना है। अगर हम अब उस कार्य को जो है इग्नोर कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं और उसके ऐसा करने से कोई अपराध घटित होता है तो उसके लिए हम दायी हैं। तो अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराधी कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। बड़ा ही रोचक मामला है मित्र, बहुत ही आसान सा समझ में आने वाला मामला है। ये जन सामान्य की भी नॉलेज में ये चीज आनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि जो आदमी किसी कार्य को करने के लिए बद्ध है और उस कार्य को वो नहीं करता है तब भी अपराध है। कार्य करने से भी अपराध है, कार्य नहीं करने से भी अपराध है। कार्य करने से हम कोई गलत कुकृत्य कानून की नजर में विधि विरुद्ध कार्य करते हैं तो दायी होंगे, और जिस कार्य को करने के लिए हम कानूनन जो है ओब्लिगेटेड हैं, हमारे ऊपर ये आभार है कि उस कार्य को हमें करना ही है, नहीं करते हैं तब भी हम दायी हैं। उदाहरण के लिए मित्र, एक व्यक्ति है जिसके पक्ष में एक वसीयत लिखी गई है, उसके पिता ने वसीयत लिखी है। वसीयत की ये प्रकृति होती है कि वो मरने के बाद ही
वो जो है प्रभाव में आती है, और जिसके पक्ष में लिखा गया है वो मरने के बाद ही उसका लाभ ले सकेगा। अब वो व्यक्ति है, उसके पक्ष में उसके पिता ने वसीयत लिखी है और वो बीमार चल रहा है। अब एक दुष्प्रेरक महोदय एक पड़ोस के आ टपके और उन्होंने उसको जो है इंस्टिगेट किया, कहा अरे ये बीपी की दवा जो खिला रहे हो कब तक खिलाओगे, और जब तक खिलाओगे तब तक ये वसीयत तुम पर जो है ट्रांसफर नहीं होगी, ये सारे अधिकार तुमको नहीं मिलेंगे, बीपी की दवा बंद कर दो। और इस इंस्टिगेशन में आकर के यह लोप कार्य है, मतलब किसी कार्य को किया जाना, किसी कार्य को न किया जाना। लोप का कार्य है, दवा देना है एक कार्य है, दवा न देना ये भी अपराध है। तो उसके बहकावे में आकर वो सज्जन जो है बीपी की दवा जो है बंद कर देते हैं, उसकी जगह कोई और दवा दे देते हैं और उस वृद्ध की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के उपरांत ये अपराध का डिस्क्लोजर होता है। श्रीमान जी जो अवैध लोप का दुष्प्रेरण किए हैं कि दवा देना बंद कर दो, वो उसके दायरे में आ रहे हैं और वो हत्या के दोषी होंगे, मर्डर के दोषी होंगे। इतना बड़ा अपराध इन्होंने किया। तो हमारा कानून कहता है कि जो लोप है, ओमिशन है, वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। स्पष्टीकरण 2 है मित्र। एक्सप्लेनेशन सेकेंड, दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए जरूरी नहीं कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। मैंने बताया कि ये जो दुष्प्रेरक का जो कार्य है, ये अबेटर का जो कार्य है, अबेटमेंट करना, ये सब्सटेंटिव अपराध है और उसके प्रिंसिपल अफेंडर के अपराध से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसने उसको उकसा दिया, मिसगाइड कर दिया, अबेट कर दिया, उसको जो है बहला फुसला कर उत्प्रेरित कर दिया, उसका काम, उसका अपराध पूरा हो गया। तो दूसरे स्पष्टीकरण में कहा गया है कि दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए जरूरी नहीं कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। हो सकता है हम किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, वो इनकार कर दे, लेकिन हम उसको कर दिए गलत काम, हम तो दायी होंगे। कह रहा है ये एक्सप्लेनेशन, दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए जरूरी नहीं कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। दुष्प्रेरण के फलस्वरूप वो आदमी जो है कार्य करने से इनकार कर दे, अथवा जो चोट पहुंचाई गई है दुष्प्रेरण के फलस्वरूप, हो सकता है वो आदमी रिकवर करके बच जाए, लेकिन दुष्प्रेरक महोदय ने अपना कार्य कर दिया, इसके लिए वो दायी ठहराए जाएंगे। तीसरा स्पष्टीकरण है मित्र, जरूरी नहीं कि दुष्प्रेरक व्यक्ति अपराध कारित करने के लिए समर्थ हो। समर्थ इन द सेंस कि वो बच्चा भी हो सकता है, वो पागल भी हो सकता है, और वह भ्रम के बस में कोई जो कार्य करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। पुलिस किसी को अरेस्ट करने मौके पर गई है, दुष्प्रेरक महोदय आ गए वहां, उन्होंने पुलिस को मिसगाइड कर दिया कि फला नहीं फला व्यक्ति इस अपराध का दोषी है, पुलिस गलती से उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। यहां जो है दुष्प्रेरक जो है उस अपराध के लिए दायी होगा। बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, उसको जो है उकसा करके, बहला के, फुसला करके उसके हाथ में जहर दिया जाता है कि फला के थाली में ले जाकर डाल दो, फला के ये लड्डू है जहर वाला, उसको दिया जाता है कि फलाना को खिला दो। पागल व्यक्ति है, इंसेन है, वो विवेक तो है नहीं उसके पास, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसको जो है किसी अपराध कारित करने के लिए दुष्प्रेरक महोदय ने उसको जो है अपना वो असलहा बनाया, हथियार बनाया, उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाई। तो ऐसा भी अपराध अगर कारित होता है तो जरूरी नहीं कि दुष्प्रेरक व्यक्ति अपराध कारित करने के लिए समर्थ हो। ऐसा व्यक्ति पागल भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, और भ्रम के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। चौथा स्पष्टीकरण है मित्र, अपराध का दुष्प्रेरण अपराध है, अतः दुष्प्रेरण का अपराध भी अपराध है। बहुत ये समझने की चीज है कि अपराध का हम किसी गलत काम करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करते हैं, ये तो अपराध है, लेकिन जिसको दुष्प्रेरित कर रहे हैं वह तीसरे को दुष्प्रेरित करके वो कार्य कराता है, तो वो भी अपराध है। अपराध का अपराध भी अपराध है।
क की हत्या करने के लिए य से कहता है, क की हत्या करने के लिए ख य से कहता है कि गौ को उकसाओ। ध्यान दीजिए, क की हत्या करने के लिए ख य से कहता है कि गौ को उकसाओ, और गौ को उकसाया जाता है, वो कार्य कर देता है। तो यहां ये कानून की मंशा कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध है, अतः दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। वह थर्ड पर्सन जो है, वो दूसरी बार जो इंस्टिगेट किया वो भी अपराध है, उसकी श्रेणी में आएगा। इसलिए अपराध का दुष्प्रेरण अपराध है और दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। एक बार एग्जाम्पल फिर समझ लीजिए। क ख की हत्या करने के लिए य से कहता है कि तुम गौ को उकसाओ। ऐसे उकसाहट में गौ ख की हत्या कर देता है। ये क महोदय मर्डर के लिए दायी होंगे, हत्या के लिए दायी होंगे। ये अपराध उन पर पूरी तरह फुलफिल होता है। अंतिम स्पष्टीकरण है मित्र, स्पष्टीकरण 5, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध। कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी होती है। ये अपराधी जरायम की दुनिया में क्या क्या करते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपराध कारित करने के लिए। किसी को सलाह बनाते हैं, किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, उनका दिमाग बड़ा तेजी से चलता है। ये पूरी एक जो है चेन बनाते हैं। तो ये स्पष्टीकरण कहता है मित्र, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बनाए। ध्यान दीजिए, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने के लिए अपराध करने वाले के साथ मिलकर योजना बनाए। षड्यंत्र हुआ ये देखिए, य को विष देने के लिए क और ख योजना बनाते हैं। य को विष देने के लिए क और ख मिलकर योजना बनाते हैं। तय होता है, यह सहमति बन जाती है कि क जो है विष फला आदमी को देगा, क य को विष देगा। अब क और ख में योजना बन गई। ख जो है ग से मिलता है और कहता है कि आप विष उपाप्त करके ले आओ। एक तीसरा आदमी जो है विष देने का कार्य करेगा। नाम नहीं बताता है कि क और ख से हमारी ये बात हुई है, नाम नहीं बताता है। बताता है वो तीसरा आदमी, तुम्हारा काम है तुम विष ले आकर के दो, और एक तीसरा आदमी उनको जहर देगा। ये ग जो है जहर ले उपाप्त करके देता है, और जैसी सहमत बनी है क महोदय उस जहर को एडमिनिस्टर करते हैं। जिसको देना है जहर पिलाते हैं, चाहे पानी में, दूध में, खाने में, मीठा में, जैसे भी एडमिनिस्टर करते हैं जहर को, और उसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह धारा फुलफिल हो रही है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने के लिए करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बनाए। लास्ट वाला व्यक्ति ग है जो जहर लाता है, क से उसकी कोई मुलाकात नहीं है। ख इतना बताया है उससे कि एक तीसरा आदमी क जो है, तीसरा आदमी जो है जहर देगा, क का नाम नहीं लिखता। यहाँ क और ग में मुलाकात नहीं है, तब भी ग जो है दायी होगा, मर्डर के लिए दायी होगा। कंप्लीट जो है उसकी हत्या के लिए उसको दायी ठहराया जाएगा। मित्र, आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छा चैप्टर टेकअप किया। दुष्प्रेरक की पूरी परिभाषा हम लोगों ने जिक्र की। दुष्प्रेरक का यह कार्य धारा 109, 110 में जो है अपराध होगा। अगर इसके इंस्टिगेशन से, अगर ऐसे उकसाहट से, षड्यंत्र से और इंटेंशनल एड से इस दुष्प्रेरक का कार्य फलीभूत हो जाता है, अपराध कारित हो जाता है, कमिट हो जाता है, तो वो सजा सेक्शन 109, 110 में होगी। अगर जो है वो कमिट नहीं होता है तो वो जाकर के 114, 115, 116 के तहत उसका जो है सजा याफ्ता दायी ठहराया जाएगा, सजा उसको दी जाएगी।
ये बहुत ही अच्छा चैप्टर हम लोगों ने टेकअप किया मित्र। आप हमारे इनबॉक्स में आकर के आप इनबॉक्स में हमको अपनी बात भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, हमको सुझा सकते हैं कि इस विषय पर सर कोई बताइए, कोई बात बताइए। मैं आपके लिए समर्पित हूँ। आप जो कुछ पूछना चाहें, आप जो कुछ कानून के संबंध में हमसे जानना चाहें, मैं आपके साथ हूँ। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग समापन की ओर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स सो नाइस ऑफ यू। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी फर्दर हमारे जो भी वीडियो आए आपको जो है तुरंत जो है पता चल जाए, मालूम हो जाए और हमारा आपका संपर्क बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार।